आज सुनीति से बोले, सुनीति हमें एक बात बता क्या कि कहाँ बरसा थोड़ी वही के एक बरसा थोड़ी वही के एके तबीज बंजर पड़े काली की करता काली की करता। सुनीति बोली, महाराज मेरी बात सुनो नारद, ए ना बरसा थोड़ी वही ना को और आखे तबीज बंजर पड़े करम लिखी भगवान रे नारद करम लिखी भगवान। आज ध्यान रखना, जैसे ही इतनी बात कही है तो प्यारे सुनीति को नाना प्रकार से समझाया, लेकिन कहाँ समझने वाली। बाबा नारद बोले मरो नहीं, मरो नहीं, मेरी बात मानो। और बोले कि गोदी में ललाए का आए जाए गो घर को लौट जाइए, गोदी में ललाए का। जवाब दिया, अरे पाऊ मुख से बोए काली नदी ओ समय रवाना पाऊ मुख से बोए काली नदी तेरो सूको बागी हरी आए जाए वो घर को लौट जाइए, तेरो सूको गोदी में ललाए को आए जाए वो घर को लौट जाइए। गोदी में कुमरई की आए जाए वो घर को लौट जाइए बिटिया। जवाब दियो घर को लौट जा, तुम्हारे संतान पैदा हो जाएगी। सुनीति बोले बाजी वाह, 6 महीने हो गए पति की सूरत नहीं देखी, तुम संतान की बात कर रहे हो। देखो नारद जी, हम मरने के लिए आए हैं और मर के ही घर वापस जाएंगे। नारद जी बोले बाजी वाह, ऐसी औरत में पहली बात देख रहा हूँ जो बिल्कुल बात ही नहीं मान रही है। बोले नारद जी तुम्हारे जैसे संत मैंने बहुत देखे, हम तो कहते थे कि हम जैसे लोग ही झूठ बोलते, आज पता चली कि तुम जैसे संत भी झूठ बोलते। तो नारद जी हंस के बोले अच्छा, इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे, सुना कि मोरा बचनी जाए और परे जाए फीका, मोरी बचनी जाए पड़ी जाए फीका।
संत बचन पत्थर की मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की। संत के वचन कभी झूठ नहीं हो सकते और तुम झूठ की बात कर रही हो। लेकिन कहा जाता है अगर आदमी का गलत चरित्र हो, गलत चिन्हों पर चल जाए तो औरत उसे संभाल लेती है। अगर औरत ही उस चिन्हों पर चल जाए महाराज, पति में औकात नहीं जो औरत को संभाल रखे है। लेकिन सच कहा जाता है दादा, ध्यान देना कि जो पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए। जब पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए। दादा, जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाने आए, उसे कौन बचाने आए। लेकिन उस घर का छोटा बच्चा यदि करता है लेकिन गौर करना, यदि घर का दीप बुझ जाए तो माचिस से जल जाए। दादा, यदि कुल का दीप बुझ जाए उसे कौन जलाने आए? उसे कौन जलाने आए? उसे कौन जलाने जब पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए। जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाने आए? उसे कौन बचाने आए? आज ध्यान रखना, कहा जाता है कि जब पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए और जब पत्नी लाज लुटाए फिर कौन बचाने आए। घर का दीपक बुझ जाए माचिस से जल सकता है, लेकिन कुल का बुझा हुआ दीपक कोई बुझाने नहीं आता है। बंधुओं, आज यहाँ धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। जब सुनीति वहां से लौटती है तो बाबा नारद ने कहा घर के लिए लौट जा, लेकिन 3 बातें याद रखना। शाम को भोजन कम खाना, भर के नींद सो मत जाना, अपने मुख से किसी को अपशब्द मत बोलना। सुनीति वहां से लौटती है, टूटे से खटोले पर लेट जाती है।
इधर राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले। शिकार ढूंढा, सुबह से शाम हो गई। जब सुबह से शाम हो गई तो राजा उत्तानपाद को बहुत तेजी से प्यास लगी। पीछे दादा, मेरी आवाज समझ में आ रही है? आ रही है तो ठीक है। यहां उत्तानपाद जब शिकार खेलने के लिए चले, शिकार नहीं मिला, प्यास भी लगी, तो दरवाजे पे आए, शाम हो चुकी थी। सुरजी ने दरवाजा बंद कर लिए। जैसे ही राजा दरवाजे पर आए तो आए कि महाराज दरवाजे पे आवाज लगाई, और आवाज लगाई तो कैसी लगाई? आरे सो का नींद में सोई गई जागी रानी। आरे सो का नींद में सोई गई जागी रानी। पुष्पेंद्र और साइया की सुनी नहीं कछु बानी। अरे सुकनी नमी सोई गई जागी रानी। अरे रानी, अरे रानिया। और साइया की सोनी नहीं कछु बानी। जब महाराज आवाज सुनी, जगी नहीं, तो महाराज उत्तानपाद को अपनी रानी सुनीति की याद आई। जब याद आई तो क्या करो? अरे घोड़ा लौटो के महाराजा को। अरे घोड़ा लौटो के महाराजा को। घोड़ा लौटो के महाराजा को। राजा उत्तानपाद सोचने लगे आज मौका बढ़िया है, सोई गई, आज मौका अच्छा है जाने के लिए। घोड़े पर सवार रहे, घोड़ा लौटाए दो, और जब लौटाए दो अरे घोड़ा लौटो के महाराजा को। जय याद ना रखिया रे। दादा और प्राण प्यारी नारा सुनी थी के मैंने जेल में तो बसवाई रे। अरे प्राण प्यारी नारा सुनी थी, प्राण प्यारी नारा सुनी थी, मैंने अटा पतो बसवाई रे। आज उत्तानपाद ने घोड़ा पीछे वापस लौटाया, और लौटाने के बाद में पहुंची है अट्टा पे। जब अट्टा पे पहुंचे कुंदी खटखटाई। जैसे ही कुंदी खटखटाई तो सुनीति सोचने लगी 6 महीने हो गए अबे तक तो कोई नहीं आओ। हमें जो लग रहा आज हम जंगल में गए थे तो हमारी सौत ने हमें जात बहो देखे लो तासो हमें आज मारवे को आई है। कुंदी खटखटाने लगे, आवाज लगा रहे सुनीति
दरवाजो खोला। अब बेचारी को क्या पता है कि प्यासे हैं, पानी मांग रहे। वो तो मन में जो सोचेगी कि हमें मार भी को आए हैं, तो डर की वजह से दरवाजा ना खोल ली, दरवाजे के पास में खड़ी है गई, खड़ी हो गई, दरवाजा खोल ली। उत्तर बात बार बार आवाज लगा रहे जो खोलो तो खोलो, और नीचे वाली ने सुन ली तो वो पहले खोल दिए, बस वो दरवाजो खोल दे। उठ के खड़ी भाई, दरवाजो खोलो। जैसे ही उत्तर बात की सूरत देखी, चरणों में गिर पड़ी नाथ। 6 महीने के बाद आज तुम्हें याद आई? कैसे आई? बोले बहुत तेजी से प्यास लगी, पानी पिला दो, पानी पिला दे। आज भैया कलाई पकड़ी अपने पति की और सुनीति अट्टे पे लेके चली, और जब अट्टे पे लेके चली तो कैसे चली? आरे सीढ़िया ना चली लिवा, अटारे मजार, टूटे खटोला पे कंधा बैठा रे। बिठारने के बाद कहने लगी भूख लगी होगी, बोले बहुत तेज। अरे रानी मन में करे भूखे प्यासे पिया हमारे। अरे थाली तवा परस खिलाई, जौ की रोटी एक रे धरी दी। भैया एक बाई पे धरे लाई नमक सवार, रूखो सूखो बस लाई। सुनीति ने भोजन खिलाया और कहा उस दिन की याद करो जिस दिन आप राजा थे और रानी थे, जो अधिकार आप करते थे वही मैं करती थी। आज देखिए कौन सा समय है, भोजन भी नसीब नहीं है। और तारापात ने कहा ऐसी बातें करके मेरे कलेजे को मत छीले, मत छीले। ए समय समय की बात समय को परिखे क्यों नहीं, और इस समय पे निकले धूप समय पे बरसे पानी। समय पे दुर्जन रंग, समय सती संग करावे, और समय पे मिलनो हो समय बिछुड़न करवावे। मेरे दादा समय परे के रंग, और कबहू बिटिया बाप की है, तो कबहू पिया के संग। आज ध्यान रखना
यहाँ भोजन पानी कराया और कहा अब तुम जाओ, अगर मेरी छोटी बहन को पता चल गया तो झगड़ा करेगी। आज उत्तानपाद वहां से चले आते हैं। इधर महाराज सुरची की आँख खुली, दासी को साथ में लिया, घोड़ा बाहर निकाला, हाथ में तलवार ली और कहने लगी आज चल कर के देखते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, पूरी रात कहाँ बिताई, कहाँ रहे, आज चल कर के देखते हैं। तो यहाँ भैया चल देती सुरजी, उधर से राजा उत्तानपाद आ रहे, बोले रुक जाओ। जैसे ही कहीं रुक जाओ, पैरों तले जमीन खसक गई, सोचने लगे जा सका उन्हें चुगली कर दई, अब तो महाराज राजा के होश खराब। सोचने लगे अगर हम जैसे नीचे पड़िए तो जब उल के सर पे बैठ जाइए, अब करें तो करेगा। ऐसी आवाज हमारी सुरची ठही रुकी, पास पहुंचे, महाराज राजा से नाई बोली, जाए के घोड़ा की लगाम पकड़ी और पकड़ के उनकी पीठ पे हाथ फेरन लगी। सो पूछी जो घोड़ा कौन से आओ, कहां से लौट के आए रे? तो उत्तानपाद ने कहीं पागल हो गई, सारी रात में दरवाजे पे पड़ा रहा, लौट के वापस जंगल में गया, वहां जाकर मैंने रात बताई, महाराज झूठ नहीं बोलो, हमें बहुत अच्छे से पता है तुम कहां से आ रहे हो। बोले कहां से आ रहे हैं? बोले हमें पता है तुम कहां से आ रहे हो। कहां से आ रहे हैं बताओ। तो सुरची बोली सुनो, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। सुनो कह रहा थे राजा और कहां गए थे मेरी सौत के खोले के पार राजा। बोलो रात सही रात राजा कहाँ गए थे मेरी सौत के खोले दीवार रात। तो उत्तानपाद बोले सुन ले रात गोरी, रात गोरी वही गए थे तेरी मैया को चढ़ो बुखार रात गोरी। अरे बोलो तो जवाब दियो, सारी रात में जंगल में पड़ा रहा और दोष लगा रही हो। बोले अगर तुम मेरी सौत की अटारी पर नहीं गए तो अपने पिता की सौगंध खा जाओ। आज राजा ने पिता की सौगंध खाई। बोले मैं उसकी अटारी पर नहीं गया, मैं क्यों भला वहां जाऊंगा, पागल हो। यहाँ काफी समय बीता, आंगन में लेके पहुंची दासी, आटा दाल पानी लेकर के पहुंची, देख करके आई तो कहा है कि बहन तेरी सौत जो है वो गर्भवती है। बताया जाता है उसी रात में दोनों स्त्रियां जो थी वो गर्भवती हो गई थी। यहाँ महाराज सुरची ने जैसे ही ये खबर सुनी है, बड़ा क्रोध उत्तानपाद को पास बुलाया और कहा महाराज ये दासी क्या कह रही है, जरा इसकी बातों को सुनना। आज जैसे दासी ने शब्द कहे तो सुरची बोली जब बताओ अगर दोनों के संतान लड़का पैदा हुआ तो राजगद्दी पर किसका बैठेगा। उत्तानपाद सोचने लगे अगर सुनीति का बता दिया तो आपत है। एक ही सांस में एक ही पल में बोले पागल हो, किसका बैठेगा। ऐसे पूछ रही जैसे दो चार घर में रहने वाली हो। राजगद्दी का मालिक सिर्फ तुम्हारा बेटा बनेगा। कौन?
तुम्हारा पुत्र बनेगा। अब जैसे ही जाबा सुनी में कहीं नहीं जाते, अंधे मिलो पीतर बात धरे के भीतर है। बड़ी प्रसन्न, खुशी का ठिकाना नहीं, इतनी खुशी। बोले तो ठीक, अगर हमने जानी सौत को बेटा बता देते तो तुम्हारी खैर नहीं आती। उत्तान बात बोले बा तुम्हें पहले ही तो पता है, वैसू करेला करूँ हम नीम पे काय को पड़ा है। आज कुछ समय के बाद में दोनों स्त्रियां जो है वो गर्भवती हैं। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। सुरुचि के पास में हजारों दास दासियां रेख देख करने के लिए है, लेकिन सुनीति के पास में